को बोल के बनाया, तू पेड़ पौधे को अपने भगवान मान रहा है। मैंने मिट्टी को इसलिए बना दिया, मिट्टी का जल और जो था कि दो भाग में बांट दिया और दो भाग में बांटा एक समुद्र में चला गया और आधा जो पानी ऊपर गया उसको हम बादल कहते हैं, आकाश कहते हैं, और तू भूमि को जो दिखाई दिया उसको तू और इस पर भी डर लग रहा है। इसीलिए पाप में तोड़ करके हर एक इंसान बुराई में, नशा में, व्यभिचार में जाके अब मर रहा है, प्रॉब्लम में मर रहा है। लेकिन जिन्होंने सत्य को जान गया वो स्वतंत्र हो जाएगा। याद रखना, इसलिए आपको पता है जब यीशु की किताब में बताएगा ना, एक समय आया कि यीशु एक मनुष्य होकर उसने डांट दिया, हे सूर्य और हे चंद्रमा तू अपने स्थान पर थम जा। और इतिहास गवाह है कि उस दिन 4 पहर सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर थमा रहा। हालेलुया। ये इतिहास गवाह है कि वो 13 ऐसा दिन था कि एक मनुष्य की प्रार्थना से ये सूर्य जो चंद्रमा का अपने स्थान पर थमा रहा है। हालेलुया। वो अधिकार यीशु ने अपने ऊपर अधिकार को जताया और उसने बोला यार अधिकार मेरा है। एक मनुष्य जब कई सालों से वर्षा नहीं हो रहा था, जब कई सालों से बारिश नहीं हो रहा था, जब इतिहास गवाह है कि एलिया ने प्रार्थना किया तो बारिश होने लगा। अधिकार हमारे पास है, लेकिन हमने अधिकार दे दिया है किसको? अब जिसको हमें परमेश्वर ने बनाया कि हमारे अधीनता में रहेगा, हम उसके अधीनता में हैं। हालेलुया। याद रखना कि ये वचन इसलिए प्रभु ने कहा कि ये वचन परमेश्वर है। अगर तेरे को मिलने देना है, तेरे को चित लगाना है, तेरे को जय पाना है तो तू ये वचन को मन लगा ले। क्योंकि अगर तू जिससे भरोसा करता है वो तुझे धोखा दे देगा, लेकिन ये वचन तुझे कभी धोखा नहीं देगा। ये वचन तुझे कभी धोखा नहीं देगा। ये पेड़ पौधे ऊंट पत्थर मानव जाति को जो जानवर सब धोखा देगा तुझे, सब तुझे छोड़ देगा, लेकिन याद रखना ये वचन तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जिस पेड़ को तूने जाकर आज प्रणाम कर रहे वो पेड़ वही तक खड़ा है, तो तेरे साथ मिल जा रहा है। लेकिन अगर तू ये वचन पे मन लगाया है, तो वचन पे भरोसा किया है, तो वो वचन जहाँ तू जाएगा तेरी मदद करेगा, सहायता करेगा। ये वचन तेरे दिल और दिमाग में अगर बसा रहेगा तो ये वचन तुझे पाप से, बुराई से, बीमारी से, समस्या से निकाल सकता है। क्यों? जब आपके पास वचन रहेगा, वचन रहेगा, आपके तरह के जादू देने नहीं लगेगा, क्योंकि आप अधिकार से बोल दोगे एक जादू देने को मेरे पर नहीं लग सकता, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि अगर याकूब के वंश पर कोई तंत्र मंत्र चलने वाला नहीं है। आप कहोगे, आप जानोगे। हालेलुया। गिनती की किताब में लिखा है ऐसा, गिनती की किताब में 5:25 में क्या लिखा है देखो आप। याकूब के घराने पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। हालेलुया। हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। क्या है इस को? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा उसमें? निश्चय तो मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। निश्चय मंत्र तंत्र याकूब पे नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भाभी कहने कोई अर्थ नहीं रखता। हम प्रभु में याकूब के वंशज हैं, प्रभु ने हमें चुना, हम इजराइल हैं, परमेश्वर ने हमें चुना, क्योंकि दाऊद के संतान से आज इब्राहिम पिता के वंश से, और परमेश्वर के पैर को जादू देना कोई तंत्र मंत्र निश्चय नहीं चल सकता। आज हर एक बहन के जीवन में जादू देना है, हर एक भाई के जीवन में जादू देना है। क्योंकि उसके अंदर वचन परमेश्वर का वचन अगर आपके पास है तो एक नहीं लाख जादू करो चलाओ आपके साथ, एक नहीं 1000 आपके लिए नाजिश करो, वो आपको लड्डू दे, तो आपको खाजा दे, तो आपको पूरी दे, सब्जी दे, खीर दे, बटर दे,
दो, इसमें कितना ही जादू टोना मिला दो, लेकिन एक भी काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्योंकि जिनके पास वचन हो, जिनके पास प्रार्थना हो, क्योंकि वचन करोगे तो प्रार्थना याद रहेगा, वचन करोगे तो धन्यवाद याद रहेगा, वचन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये बात करने वाला जब आपको सोच आएगा तो वहाँ उससे पहले वचन आएगा। कहीं नहीं जाओगे, आपको सम्मति दिया करेगा। इसीलिए जहाँ भगवान संहिता 32 उसके 8 वचन में लिखा, क्या भी जाओगे कहा, अगर तुझे बुद्धि ज्ञान कौन दे सकता है? पेड़ देगा, पौधा देगा, और सूर्य देगा, और चंद्रमा देगा, और धरती देगा, नहीं, बुद्धि तो मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे दूंगा, और जिस मार्ग से मैं तुझे, और जिस मार्ग से तुझे जाना होगा, चलना होगा, हाँ चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझ पर कृपा और दृष्टि रखूंगा, और सम्मति दुआ करूंगा, सम्मति दुआ करूंगा। हालेलुया। क्या दुआ करूंगा? सम्मति दुआ करूंगा, ताकि तू जहाँ कहीं जाओ मैं तेरी अगुवाई करता रहूंगा, मैं तुझे सम्मति दुआ करूंगा। तो मेरे भाई वो पहले मेरे क्या सम्मति देगा? ये जिसको खुद पता नहीं है कहेगा काट के चला जाएगा। ये पेड़ पौधा ये भूमि जो आ जाए क्या मैं सम्मति दिया करेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे मैं बुद्धि ज्ञान दूंगा। फिर वचन बोलता है मैं तुझे बुद्धि ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग से तुझे जाना होगा मैं उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे को सम्मति दिया करूंगा। ये काम सही है, ये गलत है, ये जो तू करेगा इसमें सफलता पाएगा, इसमें चलेगा तो तू कभी भी गड्ढे में नहीं गिर पाएगा। तो याद रखना, वो व्यक्ति जिसके अंदर वो वचन है तो पाप बुराई नशा लालच घमंड में कभी नहीं कर सकता है। शैतान अगर इसको कितना भी बहला दूसरा को अगर गिराने की कोशिश करेगा, अगर वो गिर भी जाएगा तो क्या हो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं फिर इसको उठा के खड़ा कर दूंगा। गिरता है, गिराई जाता है। इसलिए आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? आपका भरोसा इस परमेश्वर के कलाम पे होना चाहिए, ईश्वर पे होना चाहिए। जो परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन को धारी बन के यीशु मसीह बन के इस दुनिया में आया। क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है, इसीलिए यीशु मसीह कहता है आदि में है और अंत भी मैं है। क्या दिख रहा? क्योंकि जब दुनिया बनाया जा रहा था उस समय भी यीशु मसीह था, और दुनिया खत्म होगा उस समय भी यीशु मसीह रहेगा। आदि है तो अंत है, तो अंत का है, तो मेरा है, तो मार्ग है, तो सत्य है, तो जीवन है। तो आपको समझना है, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन अपना ध्यान वचन को लगाओ, क्योंकि जिन्होंने वचन को नहीं लगाया उन्होंने झूठ पाया, जिन्होंने वचन को नहीं लगाया उन्होंने कल्याण पाया। अगर ज्यादा तो नाम जिन्होंने मोबाइल को लगाया उन्होंने शैतान के जाल में जाकर फंस गया। जिन्होंने ज्यादा ध्यान ये संसार के कहने पर लगाया तो शैतान उनको बाहर आने ही नहीं दिया। इसलिए आप चाहते कि आपको तो जादू टोना न चले, आप चाहते आपको तो कोई कैंसर शुगर टाइफाइड मलेरिया नहीं होता है, तो आप वचन को मन लगाओ, आप प्रार्थना को मन लगाओ। याद रखना ये वचन आपको सच्चाई बताएगा, वो दुनिया आपको झूठ लिखा जो धर्मात्म रखेगा, क्योंकि सत्य वचन है, और सत्य जिसके अंदर है तो वह स्वतंत्र है। जिसके पास सत्य है वो स्वतंत्र है, नहीं तो वो गुलाम है पाप का, बुराई का, नशे का। हम जिस पे ज्यादा मन लगाते हैं, याद रखना जिस पे हम ज्यादा, अगर आज लोग क्या करता है, आज देश भाई बन के बर्बाद हो रहा है क्योंकि उसका मन वचन पे नहीं है। आज वो क्यों अपने लाइफ में छुटकारा नहीं पा रहा है, आज वो प्रभु में आने के बावजूद भी उसके घर पर क्यों जादू टोना चल जा रहा है, एक शैतान निकलने के बावजूद भी क्यों उसके घर में शैतान चला जा रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसने वचन को और प्रार्थना को मन नहीं लगाया है।
Yes, hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एक व्यक्ति आया प्रार्थना कराया शैतान निकल गया गवाही दे दिया लेकिन फिर उसके घर गया तो उसका और भी बुरा हाल हो गया पता है कि शैतान जब निकलता है इसीलिए यीशु मसीह एक बात कहा जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में 11 अध्याय में और उसको 23-24 वचन से पढ़ते हैं देखो क्या लिखा उसमें लिखा कि जब अशुद्ध आत्मा निकलता है तो वो सुखी जगह पर भेजता है और जब सुखी जगह नहीं पाता है तो वो फिर से उसी घर में जाता है तो जिस घर से निकला जाए हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. और वो दोबारा कर जाता है तो अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर जाता है और वो व्यक्ति का हाल पहले से ज्यादा खराब कर देता है समझ में आ रहा है आप लोग को क्या लिखा उसमें 11:24. हाँ 24 पढ़ो 24 पढ़ो वचन का 11-24 Yes, yes. भोजन सही था। Hallelujah. बाइबल है सब लोगों के पास वचन लगाओ मन इसको लगाओ मेरे बहनों एक भी शैतान आपको छोड़ो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे आप कहीं भी जाओ कभी फेल नहीं कर पाएगा वचन को मन लगाओ हम लोग वचन को मन लगाओ एक भी ज्यादा बड़ा काम नहीं करेगा वो शैतान के काम हथियार नहीं करेगा नशा बुराई होना जाता है क्योंकि लड़का शुरू से किससे में लगाता है बाइबल को नहीं परमेश्वर के कलाम को नहीं मोबाइल को हालेलुया Hallelujah. इसलिए याद रखो अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चा है मैं बोलता हूँ उसको अगर दिखाना है तो अपने यूट्यूब पे सुपर बुक मंगाओ सुपर बुक में आपके बेटा को वही सीख मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह बताया है Hallelujah. हर एक माँ हर एक बहन अगर आपके घर में कितना भी बच्चा छोटा छोटा हो अगर चाहे वो 5 साल 8 साल 10 साल के हो अगर ज्यादा मोबाइल चलाता है अगर उसको ज्यादा मोबाइल में ध्यान है तो उसको सुपर बुक मंगा के दे दो सुपर बुक यानी वो आपके बेटा के जीवन को बदलने वाला बुक है Yes, hallelujah. यूट्यूब पे मंगाओ सुपर बुक और उसको दे दो वो जब देखेगा उसको यही ज्ञान मिलेगा जो ये वचन है हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. इसलिए क्या लिखा इसमें जब अशुद्ध आत्मा ध्यान से सुनो सब कोई शांत सुनो इसका उदाहरण है आप लोग को कोई हवा दिया शैतान उसके घर में आ जाने वाला है इसे सही दिख रहा है क्योंकि जितने पहले के अंदर से निकलेगा उसी के घर में जाएगा जो ध्यान को और लगाएगा तो जरूर है तो चाहते हैं आपके घर में शैतान जाए तो नहीं चाहते ना तो वचन में नहीं लगो क्योंकि वचन अगर आपके अंदर है वचन देने में ये नहीं कहा ना सखी दीदी नाना नानी नानी घर जाके खाना आप सब ये करके देख के बोले आपने वचन को मन लगाऊंगा एक दूसरे को अगर देख के बोले मेरे काम को कभी नहीं बहकाना पाएगा एक दूसरे से मिला शर्म आ रहा है आप लोग को अभी बात करना है तो पूरे 4 और 10 मिनट मिल जाएंगे हालेलुया 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 Hallelujah. अच्छा अच्छा बनाना Yes. तो क्या बात तो नहीं करना चाहते हो नहीं तो दूसरा बात करना है 2 मिनट आपके भगवान गोल Yes. छोटा शैतान को गोल करना है Yes. तो हालेलुया बोलो अपने घर में हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. उसमें है सुनो क्या लिखा ध्यान से पढ़ो जब अशुद्ध आत्मा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती है विश्राम ढूंढती है और सुनो एक मिनट कहाँ ढूंढती है जी सुखी जगहों में जब शैतान निकल जाता है मनुष्य में से तो वो कहाँ ढूंढता है कहाँ ढूंढता है सुखी जगहों को क्योंकि शैतान गीली जगहों में नहीं जाता याद रखना गीली जगहों को मैं बताना चाहता हूँ आपको शैतान कभी भी वो उस घर में नहीं रहता जो व्यक्ति अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करके अपने शरीर को गीला करता है Yes. Hallelujah. जो प्रार्थना कर करके पसीने से जो प्रभु के दास बैठ के जो गीला करता है वो शैतान
उस घर में कभी नहीं जा सकता। वाह लेकिन वो किसको खोजता है? वो सुखी जगह को खोजता है। आज बहुत से माँ, बहुत से भाई, बहुत से बहन, अगर आज शैतान हो, जादू टोना हो, तो वो क्या करता है? वो जाके सोखाते कराता है, वो झोंके कराता है। और याद रखना, हो सकता है कि सोखा अगर उस व्यक्ति के ऊपर जो शैतान है उससे ज्यादा परिणाम शैतान को रखा है, तो वो शैतान हो सकता है उसको निकाल देगा। लेकिन निकालने के बाद वो अपने पास तो रखेगा नहीं, अपने घर को रखेगा नहीं। आप याद रखना, वो क्या करता है व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है उस शैतान को बोलता हो सकता है कि बोलता है कि जा दूसरे के किसी भी खेत में, किसी के घर में भी घुस जा, किसी के भी शरीर को पकड़ लो। आप याद रखना। और वो शैतान को खोजते खोजते 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल लग जाता है। हालेलुया हालेलुया सुनिए आपको, यानी एक शैतान जब एक वजह सोखा जब शैतान को निकालता है, जब जादू टोना को निकालता है, तो वो बोलता है कि तू दूसरे घर खोज लो, तू दूसरा जो शरीर खोज लो। और वो शैतान घर को खोजने के लिए, सुखी भूमि को खोजने के लिए वो निकल पड़ता है। और हो सकता है उसको खोजने के लिए 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीने लग जाता है। और हर व्यक्ति जो व्यक्ति के अंदर से निकलता है, वो व्यक्ति बोलता है अब क्या हमारा तो शैतान चला गया है, वाह अब हम खोज चढ़ा देते हैं, अब हम जो पूजा चढ़ा देते हैं। और वो व्यक्ति पूजा चढ़ा दिया, खोज चढ़ा दिया, उसका तो चला गया, और वो खुश है। शैतान जब तक घूम रहा है, जब तक उसको शरीर नहीं मिला, खोज रहा है, खोजते खोजते उसको 6 महीना, साल भर, 2 साल लग गया। अगर ये व्यक्ति जो दुबला पतला था, जो व्यक्ति जिसके अंदर शैतान था, उसके चेहरे पर रौनक नहीं था, जब वो खाता था उसका अंदर नहीं लगता था। अब वो व्यक्ति जब खाने लगा, जब पीने लगा, अब उसको शरीर लगने लगा, अब वो मोटा होने लगा, अब वो व्यक्ति झाड़ झूड़ के रहने लगा। लेकिन जब शैतान बोलता है यार मैं साल भर, 2 साल हो गया और मुझे जगह नहीं मिल रहा है, शैतान ने उसी घर में, वाह इस घर में, उसी घर में उसी घर में, जिस घर में से निकला है, देखो क्या मेरे लिए वो जगह तैयार है कि नहीं है, वाह तैयार है कि नहीं है। अब वो व्यक्ति जिसके अंदर शैतान था, जब वो निकल सकता है, जब खोज रहा है, तब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? खा रहा है, पी रहा है, अब दूसरे अन्य लोगों को भोजन लग रहा है, अब वो मोटा हो जा रहा है, तगड़ा हो जा रहा है, अब वो झाड़ झूड़ कर रह रहा है। तब तक शैतान आया और देखता यार तो वही व्यक्ति है, अरे भैया ऐसे हो नहीं, उदाहरण देकर समझाता हूँ, है कि कोई है? हालेलुया है। एक बच्चा आपकी बेटी कोई व्यभिचार में नहीं जाने वाली है, आपकी बेटी कोई बुराई में नहीं जाने वाली है, आपकी बेटी कोई जवानी में मरने वाली नहीं है। परमेश्वर उसको बचा के रखेगा, आपके बेटे को बचा के रखेगा। अगर आपके उदाहरण आपको पता चल गया, याद रखना, जब शैतान एक व्यक्ति के अंदर रहता है तो वो व्यक्ति वैसे पतला दुबला रहता है कि नहीं? वो खाता है इससे नहीं लगता है ना? खाएगा शैतान इसके अंदर है, अब ये खाएगा इसके अंदर नहीं रहेगा। ये जितना खाएगा शैतान मोटा हो जाएगा, खाता है तो बाहर शैतान आता है। अब मीट मछली हम खाते शैतान बाहर आता है, आपको बहुत मिलेगा। और ये पूछा, लेकिन ये भाई परेशान है यार, मैं इतना खा रहा हूँ फिर भी मेरा अंगी नहीं लग रहा। अब वो भाई गया और इनके में से एक सोखा को पकड़ा, आपको पकड़ा है ना? अब ये जो है इनको पकड़ा, ये ओझा तंत्र मंत्र जानने वाले व्यक्ति है। अब इनको घर बुलाया, वो आए और उसके अंदर से शैतान को निकाल दिया। समझ रहे आप? शैतान निकला इनके घर से, जितने भी शैतान था इनके जीवन से निकला और वो निकला। अब वो बोलता है तू घूम जाकर दूसरा शरीर को पकड़ लो। अब वो व्यक्ति, वो शैतान जो है जितने भी उसके अंदर है वो निकला, अगर एक उसके अंदर है वो निकला और निकल के वो खोज रहा है दूसरे घर को, खोजते 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 उसको साल भर लग गया, 2 साल लग गया, 5 साल लग गया। अब वो व्यक्ति भी है जिसके अंदर शैतान था, जो खाता था उन्हें नहीं लगा, वो जो शैतान निकल के खोज रहा है वो व्यक्ति खा रहा है, और जो भी खा रहा है उसको अंगे लग रहा है। और जब वो शैतान साल भर 5 साल के बाद आ रहा है तो क्या देखो यार, वो दुबला का क्या इंसान अब तो मोटा चढ़ा हो गया है। यार पहले तो छोटा कपड़ा पहनता था, वो तो वो झाड़ झूड़ के रह रहा है, कमाता है। हालेलुया तो वो एकदम दिलदार में है, और वो देख के फिर भी पीछे नहीं जाता है और बोलता है कि अरे अब जितने भी उसके साथ दूसरे जो घूम रहे हैं एक एक करके, जितने घूम रहे बोलता है सुनो सुनो, अरे तुम कहाँ घूम रहे
चलो, मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं बहुत अच्छा घर देखा हूँ, और बहुत अच्छा घर देखा, चलो। और वो अपने से 7 बुरी दुष्टनाओं को लेकर आता है और उनको अंदर बैठ जाता है। वाह हालेलुया। असली तो अभी व्यक्ति जो झाड़ झूठ के है, एक बार खा करो यार, दूर हो गया, अब इसको बच्चे कहने गए, रिपोर्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और वो दिन पे दिन दवा खा रहे हैं, और शरीर गलता जा रहा है। लेकिन पहले तो ये था, तो 7 है, लेकिन 8 बढ़ चुका है, और उसके बाद इलाज करा थक चुका है, और घर जाके उन्होंने हो सकता है फिर से सेपरेटिंग कराया, उसके बाद पता चला रहा मैं वही हूँ जो तेरे घर से निकला था। जो 5 साल में खोज रहा था, जगह नहीं था, तूने तो सोखा में सब दे दिया। अरे तुझे बकरा दे दिया, बकरी दे दिया, लेकिन तुझे पता है मुझे बकरे थोड़ी चाहिए, मुझे जो है जमीन थोड़ी चाहिए, मुझे घर थोड़ी चाहिए, अरे मुझे पैसा थोड़ी चाहिए, मुझे जमीन पैसा मुझे बकरा बकरी या तो सोना चांदी रुपया वो नहीं चाहिए, अरे मुझे तो शरीर चाहिए। किसको दिया? मेरे को तो शरीर देना चाहता था रे, मुझे शरीर देकर मैं जाऊंगा, हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति क्या करता है, बेटा ये सोना दे दो, मेरे घर ठीक हो गया, चांदी दे दो, मेरे घर ठीक हो गया, घर दे दो, आज हो सकता है भैंस दे दो, गाय दे दो, हो सकता है जमीन दे दो, और सब कुछ ये बेटा सोफा को खुशी खुशी दे देते हैं, और सोफा घर गया, और ये व्यक्ति वैसे को वैसे रह गया। वाह हालेलुया। ये शैतान क्यों आ गया? क्योंकि आपको पता है वो व्यक्ति संसारिक था, वो व्यक्ति संसार में घूमने वाला व्यक्ति था, इन्होंने संसार में नहीं लगाया, जब शैतान निकल गया इन्होंने खाने लगा, हो सकता है उनको बताने लगा, ये गुटखा पुकार शूटिंग नशा सब करने लगा, इनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, इनके लाइफ में प्रार्थना नहीं है, अभी कभी प्रार्थना से, कभी आंसू से, कभी रो रो के पश्चाताप से अपने आप को गिला नहीं किया है, इसलिए तो बस शैतान आया इनके घर में बैठ गया। लेकिन याद रखना, अगर आज यहाँ जितने भी भाई बहन है, अगर जो प्रार्थना करने वाला है, जो आज परमेश्वर की स्तुति करने वाला है, अगर वो शैतान निकल गया आपके घर से, लगभग एक नहीं, अगर वो लाख शैतान लेके आएगा, फिर भी आपके घर में कभी जा नहीं सकता, कभी आपके घर में घुस नहीं सकता, क्योंकि वो घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, वो घर प्रभु का आराधना का घर कहलाएगा। और जिस जगह पे आराधना होता है, जिस जगह पे प्रार्थना होता है, जिस घर में स्तुति होता है, तो नाम के लाल तो उस घर में जाकर तो चला के दिखा दे, कोई भी नाम के लाल जाकर तेरे घर को दिखा दे, लेकिन तो एक घर परमेश्वर ने एक मानव काम दिया, लेकिन अगर कोई नाम के लाल अगर अपने आप को कितने जादू तो करने वाला है, ये देखते हुए खड़े चाहे तो अगर कोई नाम के लाल मेरा तरफ जादू चला के दिखा दे, नहीं चल सकता, क्योंकि जानते हो, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करने लगा, मैं आराधना करने लगा, तो जो उसके पास होगा उससे बड़ा मेरे अंदर बैठ चुका है। वाह हालेलुया। याद रखना, अगर आपके बेटा बेटियों से प्रार्थना करने लगेगा, आपके बेटा बेटियां अगर उस बच्चे वचन को पढ़ने लगेगा, तो उसके अंदर वो बैठ जाएगा जो ये सब दुनिया से बड़ा है, यीशु नासरी है। और याद रखना, जिस घर में यीशु है उस घर में कोई भी जादू टोना नहीं है। वाह हालेलुया। जिस घर में यीशु है उस घर में कोई भी नशा नहीं है, जिस घर में यीशु है उस घर में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि बुराई को, नशा को, व्यभिचार को निकाल के फेंकने वाला है तो मेरा यीशु है। वाह याद रखना, और इसलिए परमेश्वर कहता है हर एक बेटा बेटियों से, बेटा तुम प्रार्थना करो, तुम आराधना करो, तुम स्तुति करो, तुम अपने सुबह शाम परमेश्वर के पास बैठो, बेटा तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है कि नहीं? वैसे नहीं। लेकिन आज हमने पैसा दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ चला गया, शैतान नहीं गया। वाह क्यों? क्योंकि शैतान आपके रुपया से प्रेम नहीं करता, शैतान आपके शरीर से प्रेम करता है। याद रखना, शैतान आपके शरीर को चाहिए, आपके धन नहीं चाहिए, उसको आपके घर नहीं चाहिए। और आज बहुत से लोग बोलते हैं मेरे घर में वो है, आज बीमारी करा देते हैं, अरे कोई नाई चलाओ है वो शैतान को बांध के रख लो, है जी कोई बांध के रख लो, हवा में कोई बांध सकता है कोई हवा में बांध के दिखा दे, लेकिन लोग बोलते हम तो बीमारी करा दिया है। भैया मैंने वो चक्कर में पड़ चुका था, मैंने भी एक दादा को बुलाया, मैंने भी उसको दिया 50,000, मेरे पास जमीन नहीं था, मेरे पास घर नहीं था, और ये जमीन को गिरवी रख के मैंने मेरे गिरवी रख के बेचारी दे दिया। वाह कि मेरा घर जो है आज वो ठीक हो जाए, लेकिन वो पैसा भी लेके गया और बीमारी वैसा की वैसा हो गया। वाह हालेलुया। हालेलुया। अपने घर में प्रार्थना को बुलाओ, अपने घर में आराधना लोगों को बुलाओ, अपने घर में वो है आप परमेश्वर की संगति करना शुरू कर दो, लेकिन तो आपके
आपके घर कोई बंधुआरी की जरूरत नहीं है, आपके घर कोई भी आज आपके घर में कोई मेरी बच्चे की जरूरत नहीं है। अकबर से अपने दुकान में अकबर से लोग अपने घर में क्या करता है, नींबू और मिर्च का काम देता है, नजर नहीं लगेगा। सुनो और घर में भी बच्चा रहता है, द्वार में सुख दिया देता है, घर में शैतान खुद का कर रहा है। लेकिन व्यक्ति घर में जनता पहन लेता है, भगवान पुलिस पहन लेता है और देखता है कि हमारे इधर जारी नहीं चल रहा है और शैतान मजा लेता है, हम तो अंदर में बैठने वाले हैं, हम तो अंदर में वाले भग्य पुलिस पहन लेता है। भाई आप निकलो उस व्यक्ति से, आप निकलो उस भग्य तरीके से, आप निकल जाओ, आप उस तंत्र बंद करने वाले से, आप खुदा के साथ चलो, खुदा आपको जीवन देगा इस मसीह के नाम में, क्योंकि वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो आपको जीवन देता है, जो आपको सांसें देता है।